हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो, रिएक्शन वीडियो लेके। और ये वाला वीडियो मेरे कज़न द्रोण ने मेरे को सजेस्ट किया कि इस पर रिएक्ट करो। उसके फ्रेंड्स स्कूल के कहने की इस पर रिएक्ट करवाओ, तो चलो करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल का वीडियो है तो इसमें थोड़ा ज्ञान व्यान देने की अपॉर्चुनिटी खूब मिलेगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है मेरे को। सो चलो बच्चों, तुमको बताते हैं ज़िंदगी कैसे जीते। लेट्स गो। खाना वाना खा लिया ना तुमने? ऐसे कोई भूख भूख तो नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दही है दही क्यूट सा बच्चा और सपोर्टिव टीचर। लेट्स गो। है। ग्रेट ग्रेट। ओके एकलव्य जी, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया, आपके कैसे हैं? मैं भी बढ़िया यार। एकलव्य एक बहुत ज़्यादा एको वाले रूम में बैठा, पता नहीं उसकी आवाज़ बुरी तरह गूंज रही है, तो एकलव्य इस बेवकूफ़। मैं भी बढ़िया। और बताओ, कैसा माहौल चल रहा है घर पे? पार्टी वार्टी चल रही है खूब? हाँ, खूब अच्छा, ये टॉपर लग रहा है मेरे को, लग रहा है इसलिए पार्टी वार्टी की बात हो रही पार्टी वार्टी चली है 1-2 दिन, तो अब से तो फिर 11th की तैयारी चालू होगी। अच्छा, मतलब 1-2 दिन पार्टी करिए, अब 11। है। अरे वाह, अरे वाह। खैर, इतना मैं ये नहीं कह रहा कि इतना मतलब 11th के बारे में सोचना गलत है, पर इतनी जल्दी 11th की तैयारी हो रही है, मतलब क्या हो गया? कौन सी रेस चल रही है? चिल करो थोड़ा, कर लो पार्टी। मतलब जब स्कूल खुलेगा तो बुक्स आ जाएंगी ना, क्या दिक्कत है? या फिर जब किसी के हाथ से बुक दिख जाएंगी तब दिख जाएंगी। देखो गाइस, कभी भी है ना, तैयारी, तुमको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुमने तैयारी की किसी चीज़ के लिए। ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि तैयारी हो गई, कि जब एग्ज़ाम आए तो तुमको फील हो, तैयारी तो है मेरी ऑलरेडी, और मुझे अलग भी नहीं था कि मैंने तैयारी की है। काफ़ी डीप थिंग है इसमें। क्या है कि अब ऑफकोर्स ये चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम फॉलो करोगे तो पक्का फ़ायदा होगा। जैसे जैसे थोड़ी सी डिसिप्लिन, अब मैं डिसिप्लिन इस तरीके की नहीं बता रहा कि तुमको रोज़ पढ़ना है। डिसिप्लिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे सामने कोई पढ़ाई की चीज़ आए तो उसको डीपली समझने की कोशिश करो उसी वक्त, और समझ नहीं आ रही तो उसी वक्त कंप्लीट कर दो, बाद के लिए मत छोड़ो। सबसे बड़ी दिक्कत जिससे हमारे मार्क्स कम आते हैं ना, वो हम टालते हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। फिर एक दिन 10 करोड़ चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, वो किसी के उसकी बात नहीं है, चाहे तुम कोई भी टॉपर ले आओ। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो जब जो तुम्हारे सामने आए, और उसको ऐसे ही लो जैसे खाना और पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। जब तुम खाना आता है, तुम्हारी मम्मी कहती है खाना पूरा फिनिश करना, कहती है, वैसे ही टॉपिक है तुम्हारे सामने है तो पूरा फिनिश करो। ये डिसिप्लिन दिमाग में रखो बस कि पूरा करना है, और जो समझ नहीं आया वो पूछो। तो इतना सीरियस होने की, फिर तुम लाइफ में इतने सीरियस नहीं हो कि वो 11th आ गई 12th आई, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि 11th आई 12th आई है। तुम बस कह रहे हैं हम तो चल रहे हैं भाई, हम तो मौज कर रहे हैं, 10th भी गई 12th भी गई, ऐसा होगा। 7th की वापस। ग्रेट यार, ग्रेट। 9 ग्रेट, मैं बोलता थप्पड़ मारता, मैं पागल हो गया क्या? चिल कर भाई, चिल। 9.8%। मतलब ये जो मार्क्स तुम लेके आए हो ना, इसमें ऐसे 4 बच्चे पास हो सकते हैं। तुम्हें सोचा है कभी? ये डायलॉग तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और बिल्कुल सही है। तो कभी ऐसे गिला शिकवा तो नहीं है अभी इस समय कि यार भैया 0.2% कहीं पे काट लिए, इंग्लिश में 1 नंबर किसी ने काट, इसमें भी गिला शिकवा है? देखो इस गिले शिकवे करने वाले बच्चों को तुम ज़्यादा वो मत समझोगे, वो इतना ज़्यादा क्यों वो हो रहा है। ऑफ कोर्स यार, जो बंदा 100% ले सकता है वो 99.8 पे थोड़ा तो रोएगा ना। अब तुम 70% वाले, तुमको लगता है 70 आ जाए वही बहुत है, तो तुम 30% की नहीं सोचोगे, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। पर 99.8 और 100 में सिर्फ 0.2 का परसेंट डिफरेंस है। तो जब इतना कम डिफरेंस होगा तो तुम्हारा भी मन करेगा कि मान लो तुम्हारे सामने 4 गुलाब जामुन रखे हैं और तुमसे वो एक ले ले, तो तुम्हारा मन करेगा ना यार, एक क्यों ले लिया। वैसे ही इसका एक गुलाब जामुन छीन लिया तो ऑफकोर्स बुरा हो। तो ऐसा हम सोचना कि वो ये एक्टिंग नहीं कर रही। सच में ऐसा फील होता है लाइफ में। कभी 99.8 किसी चीज़ में लोगे तो फील होगा तुमको। कितना लोगे, कितना ज्यादा ग्रीडी बनोगे। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। पर यहाँ भी चलो, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि अब तो 99.8 आए तो डिजर्व ही करता है, ऐसा नहीं कि किसी ने जान के काटे होंगे। तो बस गलती समझ आ जाए वो सही है, बाकी सब ठीक है। या
इंग्लिश में अपने 1 नंबर कटे हैं ना, तो कैसा Yes. गया था इंग्लिश का पेपर वैसे इन जनरल? इंग्लिश में 1 नंबर कहाँ काटा हुआ? सेक्शन बी में ही काटा हुआ मेरे ख्याल से। आई थिंक सेक्शन बी में ही है, पर सेक्शन बी में भी यार 1 नंबर कम सिर्फ। फक भाई। इंग्लिश का पेपर मेरा तो बहुत अच्छा गया था। बढ़िया गया था। तो कहीं से है कुछ दिमाग में कहाँ पे रह गया होगा वो 1 नंबर, जहाँ पे मैडम ने काट लिया या टीचर ने काट लिया? बी सेक्शन। मुझे तो फुल की एक्सपेक्ट थी, लेकिन पता नहीं कहाँ टीचर ने काट दिया। अब ये बच्चे ये आंसर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तुमको लग रहा है कि कहीं पे काटा हुआ, कुछ आइडिया है कहाँ पे काटा हुआ? ये कह रहा है भाई पेपर नहीं देख, मतलब कुछ तो आइडिया होना चाहिए। पेपर करके आया तू, कम ऑन। अच्छा, बचपन से ही ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सारी क्लासेस में ऐसे टॉप कर रहे थे? बचपन से ही पढ़ाई में टॉप थे या फिर अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है? बचपन से ही था ऐसा, तो सेकंड थर्ड में आता था, फर्स्ट तो कभी नहीं आया। 10th में सबसे ज्यादा बनी है। 10th में सबसे ज़्यादा बनी है? वाह। भाई ये तो इस बच्चे के लिए स्पेशल हुआ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, देखो उसका मुंह देखो, वो भी ऐसे कर रहा है। 10th में पहली बार फर्स्ट, सेकंड थर्ड आ रहा फर्स्ट। भाई ये तो अचीवमेंट बनती है, इसके लिए तो क्लास बनती है। 9th में क्या स्कोर रहा था अपना? 9th में 89%। 9th में 9th में 89 और इसमें 99। फक मैन। देखो इससे प्रूव होता है कि लिटरली बंदे ने इम्प्रूव किया मेहनत करके। इसको कहते हैं कि एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे जाना। तो अब मुझे रिस्पेक्ट भी आ रही है इस बच्चे के लिए, जितना मैं थोड़ा रोस्ट कर दिया इसको कि 89 to 99 जाना इज अमेजिंग मैन, वेरी गुड। 89% था और 10th में जाके अब हुआ है 99। पर इस टीचर को पता नहीं क्या, अरे बड़ा रिपीट करे जा रहा है। कुछ पूछ भाई, कुछ क्या हो गया? कुछ नॉर्मली बात कर, चल कर। 0.8%। ठीक है, ग्रेट। 11% करीब का उछाल आया है। बढ़िया यार, बढ़िया। ये कोई नॉर्मली बोलने की बात है? उछाल आया भाई, 11% का उछाल आया, तालियां बजानी चाहिए, स्टैंडिंग ओवेशन दे गधे। जब 10th में अपन एंटर करे थे तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी या फिर शुरू में ऐसा था कि कुछ 2-3 गुड क्वेश्चन। महीने चिल करते हैं उसके बाद शुरू करेंगे? स्टार्टिंग के जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, जब से पढ़ाई शुरू कर दी थी। अच्छा, और स्टार्टिंग अब यहाँ पे ना तुम अगर बच्चे का एक्सप्रेशन देखोगे तो बच्चा भी एक है ना, जो कभी कभी तुम इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो तुम्हें ठरक हो जाती है कि आज थोड़ा सीरियस वाली इमेज बन के दिखाएंगे। अब तो इसका मुंह देख रहे हो, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब हो सकता है कर भी दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई वाइब आ रही है जैसे कुछ जताना चाह रहा है कि देखो भाई इतना कर दिया, इतना वो कर दिया। तो मतलब ये 2 साल बाद 3 साल बाद अपना इंटरव्यू देखा ना, तो क्रिंज फील होगा पक्का कि क्या क्रिंज आंसर दे रहा हूँ मैं, कि शुरू से ही करती थी। भाई क्या मतलब क्या बोलते हैं कि जताना क्या चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से ही कर दी थी क्या? पक्का स्टार्टिंग से नहीं की होगी पहली बात तो। ये सिर्फ बोलने बोलने की बात है। इंटरव्यू में भी थोड़ा बना रहा है अपनी, और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में क्या पेस रहा था, कितने घंटे अब इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल, अब फॉलो अप क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का आंसर कोई ढंग का नहीं आया क्योंकि इसने झूठ बोला है, तो अभी आंसर अच्छा ही नहीं सकता। पढ़ रहे थे? 2 से 3 घंटे रोज के। स्टार्टिंग में अच्छा जी, आंसर दे दिया। 2 से 3 घंटे रोज के। रोज़ होता है रोज़, रोज के क्या होता है ये हिंदी में? 1 मार्क इसका हिंदी में कटा हुआ क्योंकि इसको ज और ज के बीच में पता नहीं है, नीचे बिंदी वाला होता है। रोज रोज नहीं होता। रहा था, कितने घंटे पढ़ रहे थे? 2 से 3 घंटे रोज के। रोज के काटो इसके हिंदी में से 99.7 करो, 1 नंबर और काटो इसका हिंदी में। स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद जब एग्जाम्स करिए। और इतना परफेक्ट आंसर दिया तब भी झूठ है। ये तो इतना परफेक्ट किसको याद होता है भाई? स्टार्टिंग में क्या किया था 2 से 3 घंटे, किसी को नहीं याद रहता भाई। बारे थे जब 6 to 7 hours। ये तो भाई रट के आया इंटरव्यू, ये इंटरव्यू में रट के आया है, ये रट के आया है और कुछ नहीं। अच्छा, और ये जमा रहा है अपनी कि इतना करना पड़ता है टॉपर बनने के लिए, ये हूँ मैं टॉपर वो। तो अपना स्लेब पर कोई बच्चे यार, बच्चे मैं भी बेवकूफ़ था बच्चा, मैं अगर उसकी जगह होता मैं भी ऐसा ही करता बच्चे एज अ किड तो इसलिए चलता है। पर ये झूठ बोल रहा है।
सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था जो 10th का सिलेबस था? अरे बस भाई, कोई ढंग का क्वेश्चन आएगा? रद्दी क्वेश्चन सुन के बोर हो गया मैं। बोर्ड्स का हाँ, फरवरी पहले टर्म लास्ट 1 तक था, हो गया था। ठीक है। अगर जैसे हम बात करें, ये लो भाई, मार्च में पेपर होते हैं, 6 से 7 घंटे ये बाद में पढ़ता था, 2 से 3 घंटे शुरू में पढ़ता था, और इसका सिलेबस खत्म हुआ है फरवरी के लास्ट में। वाह, झूठ पकड़ा गया। जो इतना पढ़ता है ना, उसका सिलेबस कम से कम नवंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा इजीली इजीली, इतना पढ़ने वाला। तुम्हारा तो टर्म 1 और टर्म 2 था, तो टर्म 1 जो था अपना, ऊपर से टर्म 1 का ऊपर से टर्म 1 टर्म 2 आधा आधा सिलेबस लो बहन। इतना पढ़ने के बाद आधा आधा सिलेबस करने के बाद इसका फरवरी में खत्म हुआ भाई। ये घंटे का टॉपर तक है, syllabus- ये घंटे का टॉपर है मैं कर रहा कंप्लीट हो गया था। मिड नवंबर तक हो गया था। मिड हूँ। देखा मैंने कहा था ना, अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। नवंबर तक टर्म 1 का हो गया था, और उसके टर्म बाद 1 तक हुआ इसका, बताओ। और पूरा हो जाना चाहिए अक्टूबर नवंबर तक तो भाई, पूरा का पूरा। टर्म 2 का। तू क्या नोट डाउन कर रहा है भाई? थकेले नोट सुना रहा है भाई, थकेला टीचर। टर्म 2 का फरवरी लास्ट। लास्ट तक मतलब ढीला छोड़ रखा था इसने काम, लास्ट तक टाइट हो गई थी बिल्कुल, पिछवाड़ा टाइट हो गया था फरवरी में। फरवरी लास्ट तक हो गया था अपना टर्म 2 का भी सिलेबस। ग्रेट ग्रेट। और रिविजन्स कितनी हो गई थी हर एक टर्म के लिए? रिवीजन 6 to 7 टाइम्स हो गई थी दोनों टर्म्स के। क्रिंज। 6 to 7 टाइम्स हर एक सब्जेक्ट की? हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट की। बाकी बाय द वे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर चलो 6 to 7 छोड़ो, 3 to 4 ही लगा लो, 3 to 4 फुल सिलेबस रिवीजन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता होगा तुम में कि भाई बहन अब तो कुछ भी आन दो भाई। और मैंने सैम्पल पेपर बताए थे ओसवाल वगैरह के, ये हेल्प करें? ओसवाल का तो मफलर आता है, जब तुम सर्दी आती है तो ओसवाल का मफलर और स्वेटर आता है स्कूल का। ओसवाल ने क्वेश्चन पेपर ही बनाने शुरू कर दिए कि एजुकेशन के एक दूसरे डिपार्टमेंट में घुसता हूँ मैं। अभी तो तक मफलर बनाता था मैं, और स्वेटर, और क्वेश्चन पेपर भी ओसवाल। अगली बार फ्लाइंग भी ओसवाल ही बन के आएगा 10th क्लास के पेपर में। अगला नेक्स्ट है फ्लाइंग बन के आना ओसवाल का। फ्लाइंग में कौन था? ओसवाल आया था। ओसवाल ओसवाल की बहुत तरह। ज्यादा उसमें फ्लाइंग में ओसवाल बन के आएगा, बच्चे की चिट पकड़ी जाएगी, लेकिन फिर ओसवाल देखेगा किसने मफलर ओसवाल का पहना हुआ मेरा, तो ओसवाल को जाने देगा कि कोई नहीं, जस्ट बिकॉज तूने मफलर और स्वेटर मेरा पहना है, मेरी कंपनी का बना है, तो मैं तेरे को जाने दूंगा। ये होगी ओसवाल की फ्लाइंग। नए पैटर्न पे थे ना, तो बहुत ज्यादा हेल्प करे। अच्छा अच्छा। कितने सैम्पल पेपर हो गए थे हमारे एग्जाम से पहले? हमारे इसने कराए थे क्या? 10 to 11 पर सब्जेक्ट हो गए थे। 10 से 11 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट? भाई कम है भाई, 10 से 11 बहुत कम है टू बी ऑनेस्ट। मैं बताऊँ 10 से 11 में क्या ही होता है, मतलब है गुड अमाउंट, पर ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 20-25 होनी चाहिए। ये जो 10 से 11 सैम्पल पेपर तुमने बताए हैं, इनमें ये हर एक सैम्पल पेपर 3 घंटे की सिटिंग के साथ था, या फिर मतलब शुरू में काफ़ी टाइम लग रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम 3 घंटे से कम होने 3 सिटिंग के साथ ही था। सारे आंसर ये इसके सीरीज वाले आ रहे हैं। लग गया? कैसे रहा था? शुरू में तो बहुत टाइम लग रहा था, फिर जब वो प्रैक्टिस में आया तो फिर कम टाइम लग गया। अच्छा। और सैम्पल पेपर करने का तरीका क्या रहता था? सैंपल पेपर जैसे स्टार्टिंग से करता था, और फिर जो नहीं है उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिकॉल करता था, फिर वापस उस क्वेश्चन पे आता था। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे मान लो भाई इसके मुंह पे साफ नज़र आ रहा है टीचर के मुंह की, एक तो बहुत खुश है कि इसका पढ़ाया हुआ बच्चा फर्स्ट आ गया, तो इसको लग रहा है अब तो भाई चांदी होएगी और बच्चे आएंगे। तो पढ़ते क्वेश्चन पूछते इसके मुंह पे एक स्माइल भी आ रही है जो रोक नहीं पा रहा है। तो भाई हम प्रमोशन से बोर हो चुके हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछो प्लीज़। तो हमने पहला सैम्पल पेपर उठाया, उस सैम्पल पेपर को उठा के पहले 3 घंटे का टाइमर लगा के पूरा सॉल्व करा, टाइमर, नहाने का टाइमर। फिर उसके बाद जो नहीं हुए उनको देखा, या फिर ऐसा था कि सैम्पल पेपर उठा लिया और उसके बाद जब उठा लिया और फिर 10 उठाए और ट्रक से उठा के गाड़ी में रखे, स्कूल तक पहुँचाए, पूरी दिहाड़ी की, बीच में नहीं आ रहा फिर रद्दी तक लेके वहाँ बेच के आए, 11 रुपये किलो के भाव से मिले थे। हाँ सब तो उसी समय ढंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा अब। देख लिया और वापस री अटेम्प्ट करा। कैसे था?
पहले टाइमर तो लगाया था लेकिन मार्क कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, फिर पूरा टाइमर के बाद फिर कॉन्सेप्ट को देखा था। अच्छा, पहले टाइमर लगा दिया, 3 घंटे अपन बैठ गए, पूरा अटेम्प्ट करा, कुछ नहीं करा। फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने कॉन्सेप्ट देख के री अटेम्प्ट कर लिया, ये रहा था। मतलब टाइमर पहले ही सैंपल पेपर से शुरू कर दिया था हमने। वैसे होता तो ऐसे ही, पर मुझे कॉन्सेप्ट बोलना ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, पर वैसे अगर ज़्यादा बाल की खाल ना उतारे तो होता तो ऐसे ही है, पहले करो फिर जो नहीं है उसको पढ़ो, फिर कॉन्सेप्ट देख लिया लेना। ठीक है, ग्रेट। और प्री बोर्ड जो थे हमारे, उसमें क्या रहा था परसेंटेज वगैरह? प्री बोर्ड में तो 97% के आसपास रहा था। प्री बोर्ड में 97%। चलो ढंग का आंसर दिया, आसपास थे, कुछ परफेक्ट नहीं बोला, 97.9 आए थे, ऐसे आसपास आया था, तो अब अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। के आसपास थे, मतलब कि प्री बोर्ड मुश्किल आया था बोर्ड से। इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आया था प्री बोर्ड में। इंग्लिश ओह बहुत हार्ड क्या हो गया, अंग्रेजी बहुत हार्ड, कोई क्या इंग्लिश का पेपर क्या ही टफ आएगा, क्या टफ आएगा इंग्लिश के पेपर में? ऐसा कुछ नहीं होता टफ, बहुत हार्ड आया था। हार्ड वर्ड तो पता नहीं, बच्चों ने हम सारे हार्ड ही बोलते, टफ नहीं बोलते ना, हार्ड इसकी इंग्लिश ख़राब है, देख ये पहला साइन, इसका इंग्लिश में नंबर कटा क्योंकि ये टफ को हार्ड बोलता है। इंग्लिश का पेपर टफ आया था बोलना चाहिए, हार्ड आया बोल रहा, तो इसकी इंग्लिश में 100 में 100 आ ही नहीं सकते। जस्ट अभी प्रूव हो गया, अभी प्रूव कर दिया मैंने कि उसका एक नंबर कटा है। ये टफ को हार्ड वाली मिस्टेक वहाँ पे कहीं करके आया हुआ, बी सेक्शन में कटा इसका मार्क, ऐसे लिखा हुआ इसने, और क्योंकि टफ को हार्ड बोलता है तो ऐसी कुछ वोकैब में सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ बुलशिट की होगी, और वहाँ पे एग्जामिनर 100 दे सकता था, पर उसने देखा कि भाई 100 वाला ये मिस्टेक भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने सही किया, 100 वाला टफ को हार्ड नहीं बोलेगा, तो उससे किसी सेंटेंस फॉर्मेशन में इसने एक नंबर काट लिया इसका। भाई 99 भी ज़्यादा दे दिया, टू बी ऑनेस्ट में कह रहा हूँ, मैं होता तो इसको 95 देता, 95। इंग्लिश का प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, और इंग्लिश में ही एक नंबर कट गया आखिरी में जाके। हंसलो अली देखो बारिश कर दी, मार दिया बच्चे पे पॉइंट मार दिया, बच्चे गुस्सा आना चाहिए, मैं ज़्यादा मतलब बकवास कर रहा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, तो मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब है कि यार थोड़ी गुंजाइश रह जाती है मैडम की काटने की नंबर। क्या घटिया सेंटेंस बोल रहे हैं, गुंजाइश रह जाती है मैडम, क्या है ये है क्या? पहली बात तो इसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करके इंग्लिश की ट्यूशन देनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी है नहीं इसकी, तो जिसकी खुद की इंग्लिश नहीं है वो दूसरे की इंग्लिश के ऊपर क्या ही कमेंट मार रहा है, ठीक है? निर्वाण ठीक है, ग्रेट। जिस अपनी इंग्लिश का निर्माण करवाई तू, निर्माण। सैंपल पेपर की तुम बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे हिसाब से यार सैंपल पेपर ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, एक ऐसी चीज़ है जो 5 रुपए की आती है, और हम उसको जब हमें भूख लगी तब खा सकते हैं, चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है, क्या होता है चीज़? क्या टीचर बनेगा भाई, इसको बोलना तो आता नहीं। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाकी और बच्चों से। तो सैंपल पेपर की जो चेकिंग होती थी, मान लो तुमने सैंपल पेपर करा, टर्म 1 में तो MCQ थे, टर्म 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सब्जेक्टिव पेपर MCQ, टर्म 1 में MCQ क्या ही एग्ज़ाम बच गया भाई, ये हमारे टाइम पे 100 नंबर के पूरे होते थे MCQ। तो उसमें जो एक बार तुमने सैंपल पेपर अटेम्प्ट करा तो वो किसी से चेक करवाते थे या खुद चेक करते थे या किसी और से, जैसे भी क्या रहता था? डॉक्टर से मैं खुद से चेक करता था, उसके आंसर्स निकाल लेता था नेट से। उसके आंसर चेक नेट से कौन आंसर निकालता है? नेट से आंसर निकाल, टीचर से आंसर पूछते थे कि टीचर समझाए, नेट से आंसर निकालता था ये। अच्छा, उसके आंसर नेट से निकाले क्योंकि इसने भी दे दी हरी झंडी, हाँ भाई नेट से निकालो, भाई टीचर से समझो, नेट से कुछ नहीं होता, नेट से तुम रटोगे आंसर, टीचर समझाएगा तो ऐसे हुआ है। टीचर्स किस लिए हैं? इंटरनेट भाई पढ़ने के लिए नहीं होता, मूवीज देखने के लिए होता है। पेपर में बताओ फिर मैच कर लेता था कि वो एक जैसे हैं कि कॉन्सेप्ट तो एक है ना, सब कॉन्सेप्ट तो एक। मैच कौन सा रट्टे मारता था, ये रट्टे मारता था बेसिकली, इससे प्रूव हो चुका है 99.8 रट्टे से इसके आए, रट्टू तो होता भाई है, रटेरू है, और टीचर खुश है। ग्रेट टीचर तो इसलिए खुश है, ग्रेट तो इसलिए करेंगे, अब उसको पता है, और बच्चे आएंगे, अब भाई टॉपर मेरी ट्यूशन से आ गया, इसको घंटा परवाह नहीं है, क्या बातें हो रही है यहाँ पे। ग्रेट।
जब अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछने वाला भाई हूँ। मैं अपने बच्चे को नहीं भेजता इसकी ट्यूशन, अपने भाई को या जो मेरा कज़न है उसको मैं नहीं भेजता भाई इसके पास, इसके से इंटरव्यू के बेस पे बिल्कुल नहीं भेजता। ठीक है, ध्यान से इम्पोर्टेंट सुनना। क्वेश्चन। जब अपनी प्रिपरेशन चल रही थी, ठीक है, पूरे साल हम मेहनत अपनी तो यही बोल रहा है कि ये जब ये कर रहा था, इसका कहने का मतलब यही है ना, ओ अपनी का मतलब यही है ना इसका कि जो ये करा रहा था। कर रहे थे, सैम्पल पेपर कर रहे थे, ठीक है, रिवीजन अपन ने करी, दो टर्म के पेपर हमने दिए। तो उस समय कभी सोचा था कि शोभित भैया के चैनल पे आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब लग रहा है कि हाँ चलो आ रहे हैं। ग्रेट, प्राउड बहुत हो रहा हूँ। प्राउड बहुत हो रहे हैं अपने आप को ही, हम प्राउड फील करवा रहे हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मुझे जाटों का लग रहा है। जोशी जाट होते हैं क्या? शक्ल से जाट लग रहा है भाई, मतलब और आवाज़ से भी। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट फीस बढ़ा दूंगा इस बार 1000 से 5000 कर दूंगा इस बार। सही है, बढ़िया। दोस्तों वगैरह का क्या रिएक्शन है इस समय? जल रहे हैं ऐसे कि यार बहुत जल रहे हैं? बहुत जल रहे हैं। भाई जल रहे हैं तो मत बोलो यार, कम ऑन, फ्रेंड सपोर्ट करते हैं भाई, पक्का कोई फ्रेंड नहीं जल रहा होगा, झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है इसने। और उसने बोला जल रहे हैं, सपोर्ट बोलना चाहिए भाई। फ्रेंड्स, कुछ लड़के मजाक कर देते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो दोस्त ही नहीं होते जो जलते हैं, पर दोस्त कभी नहीं जलते भाई। बहुत जल रहे हैं। और पार्टी वार्टी दी उनको भी? हाँ दे दी ना पार्टी उनको। उनको पार्टी दे दी ऐसे स्कूल में ही, कैंटीन में जाके? जैसे हम क्या करते थे, कैंटीन में गए 20 रुपए का समोसा खिला दिया, जाओ खुश हो जाओ, हाँ ऐसे ही था। ए, यार एक चीज़ बताओ कि कुछ ऐसी चीज़ अलग है जो तुम्हें चीज़, लगता है फिर मैंने से चीज़ आ गई। हाँ जी, चीज़ है, मोज़रेला में इतना नमक नहीं होता, चेडर में होता है, तो वो चीज़ खाना चाहिए ज़्यादा। और पास्ता और पिज़्ज़ा में चीज़ ना हो तो फिर मज़ा ही क्या है, समझ रहे हो ना? तो चीज़ तो है, चीज़ की तो ज़रूरत है। रखेजा के पास जाओ और चीज़ खाओ, और चीज़ खाओ। करी थी और बाकी लोगों ने नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसे कोई घमंड फील हो या कुछ हो, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे वो होंगे, कुछ तो तुम्हारे बैच वाले होंगे, और मैक्सिमम वो होंगे जो तुम्हारे जैसे नंबर को एस्पायर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यार हम भी 99.8% या फिर 100% ही लेके आए। नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि और बच्चे नहीं करते और रट्टे नहीं मारने हमको, परसेंटेज होते हैं, रट्टे नहीं मारने। मैंने करी थी कहीं पे। भाई ये आंसर सुनने वाला होएगा पक्का ही। अब ये वही सीरियस और ईगो मतलब अकड़ वाला आंसर दे सकता है और अच्छा आंसर दे सकता है। लेट्स सी क्या बोलता ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि और बच्चे नहीं करते और मैंने करी थी कहीं पे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी। कभी भी कहीं फंक्शन वंक्शन चला गया तो रात को देर तक पढ़ता था, जिससे वो टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, अगर हम फंक्शन में चले भी गए तो उसको कवर है। भाई तुम सोच रहे हो मैं क्यों हंस रहा हूँ? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो आंसर ये देता है बच्चा, उसको इसका टीचर अच्छा तो ऐसे करता, रिपीट करके इलेबोरेट करता है, मतलब समझाता है, अच्छा ऐसे करते तो ओ देर तक पढ़ता था, फंक्शन में चला गया, झूठ सोता था भाई तू। देखो इस कंसिस्टेंसी एक वर्ड अच्छा है, जो मैंने तुमको पहले वीडियो के शुरू में बोल दिया था कि जब पढ़ाई आई उसी टाइम कर दो, वही कंसिस्टेंसी तो है, वो कंसिस्टेंसी तो है, साथ साथ होती रहेगी। पर ये जो है ना, ये ड्रामा है कि फंक्शन, भाई एक दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, 2 दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारे दिमाग में तुमको पता होगा कि तुमको कितना पढ़ना है हमेशा, और तुमको ये भी पता चल जाता है कि ये मौका है आज पढ़ने का, अभी पढ़ लेते हैं। तुम्हारी चॉइस की और तुम्हारे खुद के ऊपर कंट्रोल की दिक्कत है। तुमको पता है कि आज 2 घंटे ना मेरा घूमने का मन कर रहा है, ना मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना मेरा वीडियो देखने का मन कर रहा है। तुम वो 2 घंटे वीडियो देखने में लगा दो और बाद में कहोगे यार आज मन ही नहीं था, और देखा हुआ मज़ा भी नहीं आया। तुमको पता था कि आज पढ़ाई भी करनी थी, मतलब कुछ पढ़ाई का पढ़ा हुआ था पहले का, वो आज 2 घंटे में कवर कर दूंगा मैं, तो बस वही कर दो, चिल नेचुरल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम अपनी बाकी चीज़ें डिसाइड करते हो, आज गोलगप्पे खाने हैं, आज ये करना है, आज वो करना है, वैसे ही पढ़ाई है, कुछ नहीं है,
बहुत सिंपल है। ये रात तक पढ़ता था, फंक्शन में गए मन ऐसे नहीं है, फंक्शन में गए तो रात को डर गए, ओ मैं सेकंड आ जाऊँगा, थर्ड आ जाऊँगा। ऐसे तुम फर्स्ट आ भी जाओगे तो बस रट्टू होगे, रट्टू और परेशान, और ना तुम्हारे दोस्त तुमको तुम्हारे फर्स्ट आने में खुश होंगे, कोई भी नहीं होगा। पर अगर तुम साथ साथ पढ़ोगे, दोस्तों को भी पढ़ाओगे, उनकी भी हेल्प करोगे, और नेचुरली पढ़ोगे कि यार आज मन कर रहा है पढ़ लेते हैं। मेरा दोस्त कहता था और वो फर्स्ट आया था, मेरे तो पढ़ रहा है, कहता रहा तभी मैं तो सिर्फ तभी पढ़ता हूँ जब मेरा मन करता है, और मेरे को लगा मेरा मन तो कभी नहीं करता। पर मन सबका करता है, हम बस उस मन पे ध्यान नहीं देते। जिस दिन मन करे उस दिन ध्यान दो और पढ़ डालो, और मन हर 2 दिन 3 दिन में करेगा ही करेगा। और उस मन के साथ साथ स्कूल में पढ़ाई हो रही है, स्कूल में साथ साथ कर ली, पूछ लिया, थोड़ा खुद पढ़ लिया। मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मौका मिले पढ़ते जाओ, करते जाओ, फिर ये फंक्शन और ये सब शिट नहीं करनी पड़ी। और अब करने के लिए उसी दिन हमने रात तक बैठे। एक सेकंड होल्ड करना। है ना, ये था। और बाकी जैसे मेरा जो पर्सनली मानना है, अच्छा अगर जिस चीज़ पे हम चले भी गए, जिस चीज़ पे हम हंसने वाले थे, टीचर एक्सप्लेन करेगा। चला गया तो रात को देर तक पढ़ता था, जिससे वो टॉपिक कवर हो गया। अच्छा अगर हम फंक्शन में चले भी गए तो उसको कवर अप करने के लिए उसी दिन हमने रात तक बैठे रहे, ओहो, है ना, ये था। और बाकी है ना, उसी दिन बच्चे, अरे मेरा बेटा कितना पढ़ता है, एक्टिंग करो, पेरेंट्स को दिखाओ हम पढ़ रहे हैं, फंक्शन में गए तब भी हम पढ़ रहे हैं। इतना ड्रामा कौन करे भाई, फंक्शन में गए थे, नींद आ गई, सो गए, सुबह जल्दी उठे क्योंकि रात को जल्दी सो गए थे, फिर नींद आ गई थी, सुबह बैठ के थोड़ा देख लिया, पढ़ने लग गए। स्कूल जाने से पहले कौन पेरेंट एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा पढ़ेगा, पर बस आ रही थोड़ी देर पहले उठ खोला, हाँ यार कल रह गया, थोड़ा सा किया, थोड़ा स्कूल में कर लिया, ख़त्म, चल। अगर तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने से पहले तो किसी को ये लगेगा, किसी को लगता है कि तुमने पढ़ाई किया, इसका मतलब तुमने ड्रामा किया। किसी को लगना ही नहीं चाहिए कि तुमने पढ़ा है, सबको लगना चाहिए तो बस इधर उधर घूमता रहता था, थोड़ा पढ़ लेता था, तो कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन फिर भी टॉप 5 में आ गया, टॉप 10 में आ गया, टॉप 3 में आ गया। वो है पढ़ाई जो साथ साथ हो जाए, पता भी ना चले कब हुई। जैसे मेरा जो पर्सनली मानना है, जब मैं 11th-12th में था, अच्छा पर्सनली मना भाई, उस समय मैंने क्या था कि 11th में मैं रिवीजन्स पे कम फोकस करता था, थ्योरी पे कम फोकस करता रिवीजन्स था। मैं फोकस करता था कि यार जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर लूँ, जितने ज़्यादा सवाल करूँगा उतना ज़्यादा होगा। बट जब मैं 12th में आया तो मैंने देखा कि यार रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज़ कम्पेयर टू तुम 3000 सवाल लगा लो, इससे बढ़िया 100 सवाल लगा लो, और उन 100 सवाल को ऐसे लगाओ जिससे कि तुम 3000 लगाने के लिए कॉन्फिडेंट रहो। इसको समझाना नहीं आता, बात ठीक कह रहा है, समझाना नहीं आ रहा इसको। इसका कहने का मतलब ये है कि कितने क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है उससे फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस बाद में आसानी से भी हो जाएंगे और ज़्यादा भी हो जाएंगे। पर अगर तुम ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे पड़ोगे तो भाई सिंपल सी बात है, जब एक बच्चे को चम्मच से खाना नहीं आता तो उसके सामने चम्मच रख दोगे और खाना दे दोगे, कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। पहले चम्मच पकड़ना सीख तो लो, फिर एक कटोरी, एक कटोरा, एक खोर, कुछ भी ले आओगे, सब खा जाओगे तुम, समझे? ये समझाना चाह रहा है। पहले चम्मच पकड़ना सीख लो धीरे धीरे, फिर थोड़ा आसान सवाल करो, फिर थोड़ा टफ करो, फिर अपने आप इतना कूदते हो, फिर अपने आप आगे कूद जाता है इंसान, फिर थोड़ा और कूदने लग जाता है, फिर आम पकड़ लेता है, फिर सब पकड़ लेता है, अपने आप हो जाएगा, सब नेचुरल होता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ होने देना है। तो ऐसा कुछ कि भैया बाकी बच्चे सिर्फ सवालों पे फोकस करते थे, थ्योरी पे हमने ज़्यादा फोकस करा, या क्या रहा? बाकी बच्चों का थ्योरी पर भी फोकस रखा, लेकिन मेन प्रैक्टिस पे भी रहा। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रही, मैथ्स में प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहती प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहती। अगर कमी नहीं रही तो फिर 99.8 क्यों है, 100 क्यों नहीं आए? कमी नहीं रहती। मैथ्स में, फिजिक्स में, सब में करी प्रैक्टिस। तो सैंपल पेपर बहुत सारा लगा। सैंपल पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो, और लगाए क्या होता है, सॉल्व करे बोलो, लगाए क्या होता अपने चैनल से नोट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह कुछ हेल्प करी? ट्रिग्नोमेट्री का देखा, आपकी
जितने भी नोट्स थे साइंस के, मैथ्स के, वो सारे रिफर करे थे। उसमें लास्ट मिनट भाई इतना बड़ा हो कि 10th के बच्चों को क्या पढ़ाता है भाई? 10th का कोई सिलेबस होता है बताइए? इतना बड़ा भाई, तो आगे रिसर्च कर, PhD कर, कुछ देश के लिए काम कर। क्या 10th के बच्चों को पढ़ा रहा है? 10th के बच्चों को नोट्स दे रहा है? कोई भी पढ़ा लेगा 10th के बच्चों को, तो कोई भी। क्लास में क्या आलू बेचने वाला पढ़ा दे 10th के बच्चों को। लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करा था। लास्ट मिनट रिवीजन में कोई फीडबैक? लास्ट मिनट रिवीजन कुछ नहीं होती भाई। लास्ट मिनट रिवीजन को जो करता है उसको मतलब कि उसने पहले की रिवीजन भी नहीं की। पहले की रिवीजन करो, लास्ट मिनट रिवीजन क्या होता है? लास्ट मिनट तो बस चेक करना होता है कि पेन और कंपास और स्केल और रबड़ सब ले लिया नहीं ले लिया, बस ये होता है। लास्ट मिनट रिवीजन कुछ नहीं होती। मतलब फीडबैक तो नहीं कहूँगा मैं, कोई बता दे भाई, मेरे बच्चे बढ़ जाए। सजेशन जो तुम चाहते हो कि हम नोट्स में या फिर लेक्चर्स में या सजेशन? कोई सजेशन नहीं आएगी। इतना दिमाग होता है इसमें तो इसके 100% मार्क्स ना आते हैं। सजेशन देने के लायक होता है ये बच्चा। स्ट्रेटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस में चेंज करें। तुम्हें ये लगाओ कि यार भैया ये चीज़ अगर ऐसी कर दें या फिर ये और ऐड कर दें तो कितना बढ़िया होगा, ऐसा कुछ जिससे हम आगे जूनियर ज़्यादा भाव दे दिया बच्चे को, ज़्यादा भाव। को। सजेशन तो मुझे नहीं लगा आपका बेस्ट है, सजेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा था मेरे चमचा निकले चमचा। इतना दिमाग होता सच कि गलती पकड़ता दूसरे की तो 100% ना आ जाते। रोज पढ़ाई है, रोज हिंदी मार्क्स होते इसके। ऐसा नहीं है यार, कभी कुछ लगे तो मेरे को ज़रूर बताना है ना कि यार भैया ये ऐड कर सकते हैं जिससे कि जूनियर्स का काफ़ी फ़ायदा रहे। बाकी पेरेंट्स का क्या रोल रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? तुमको फिर लगेगा कि खाम का हंस के रहा, पर पेरेंट्स की लाइफ देख लो। कभी टॉप किया 10th में? कभी किसी चीज़ में टॉप किया है? जिस इंसान ने किसी चीज़ में टॉप नहीं किया वो क्या सपोर्ट करेगा टॉप लाने के लिए? कुछ आता होगा सपोर्ट करना? माँ कहती ले बेटा दूध पी ले, बाप आज तेरे लिए सेब लाया हूँ मैं, सेब से है ना दिमाग चलता है जी। ये सपोर्ट है, इससे 2 कौड़ी का सपोर्ट ही है। जो भी वो सपोर्ट उनको लगता है कि जताएंगे वो कि देखो हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब कि उनको लगता है कि ये इस सपोर्ट की वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। बिना दूध के बिना सेब के भी टॉपर पर आया जा सकता है। सिंपल रहो। पेरेंट्स का सपोर्ट मैं बताऊँ, पेरेंट्स का सपोर्ट अगर ना होता, अगर इसके पेरेंट्स सपोर्ट ना होता तो इसके 100% मार्क्स होते। ये सपोर्ट है पेरेंट्स का। इसके पेरेंट्स की वजह से 0.2% कटे इसके। ये सपोर्ट है पेरेंट्स का पूरे 1 साल की जर्नी में। पेरेंट्स ने तो वो सपोर्ट किया, जब ज़्यादा देर पढ़ रहा था तो वो ही आगे बोलते थे थोड़ी देर रेस्ट भी कर ले। अच्छा, दिन भर पढ़ थोड़ी देर रेस्ट कर ले। ज़िंदगी में हमने भी कुछ नहीं उखाड़ा, हम भी जिंदा हैं, तू भी जिंदा रहेगा। थक जाता होगा। अच्छा। और सोते कितने बजे थे रात को? और अब पेरेंट्स ऐसे कर रहे हो इनके खुद के 9% मतलब टॉप परसेंट है, हमारे बेटे का है जी। और फिर अब क्या करेंगे? और प्रेशर डाल देंगे दिमाग पे। अब 11th में भी करना है, अब 12th में भी करना है, फिर IAS भी बनना है, फिर ये भी करना है। भाई अगर उसको नहीं करना तो मान लो उसने सिर्फ 10th में टॉप करना था, अब नहीं करना। ऑफकोर्स इसका करना हर इंसान लालची होता है, उसको करना होगा, पर 1 सेकंड के लिए। तुम इतने क्यों सीरियस हो रहे हो कि इसको आगे क्या करना हो? खुद कर लेगा जो करना हो उसको। 10th में टॉप क्या तुमने बोला था इसको? खुद ही लेके आया ना। 89% थे 9th में, तब तो नहीं सोचा होगा टॉप करेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा तो था ही नहीं। तुमको लगा 92, 93, 95। खुद 11% जम मारी के बंदे ने, तो आगे भी खुद कर लेगा। ज़्यादा सिर पे मत चढ़ना बच्चे के। 11th में भी करना है, 12th में भी करना है, IAS में बनना। मेरा बेटा तो IAS में ना बत्ती वाली गाड़ी में घूमेगा, वो मत करना। मार दोगे बेचारे को। खुश है, जीने दो इसको। 11 बजे तक सो जाता था। 11 बजे तक अपन सो जाते थे। ये इसकी देर की पढ़ाई है इसकी, 11 बजे तक। ग्रेट। और उठते कितने बजे थे सुबह? गैस बच्चों, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये सारी बकवास बातें। देर से सोना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, घंटा फर्क। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा दोस्त कुछ नहीं उसने लेट और देखा, नॉर्मल पढ़ाई करते जैसे उसने बोला जब मन करता है, और टॉप, सीधा टॉप। मैंने खुद नहीं किया और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे 10th में, 90% आए थे मेरे। पर मैंने कुछ बस
मेरा तो चलो एग्जाम्पल छोड़ दोगे, मैं तो उस टाइप का बच्चा था जो एग्ज़ाम में जिसकी फट जाती है फिर बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो मैं कह रहा हूँ कि चिल रह के पढ़ो, कोई 11 12 4 5 6 कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो तुम्हें आज तक तुम्हारे बड़ों ने तुमको सिखाई हैं सब गलत है। मैं लिख के दे रहा हूँ, सब गलत है। सिर्फ एक चीज़ सही है, वो तुम्हें खुद पता है कि तुमको खुद पता है कि तुमको कब पढ़ना है, बस वो सही है। तुम अपने साथ सच बोलोगे ना, अपनी खुद की गाइडेंस को फॉलो करोगे, तुम सारे टॉपर हो। और इधर उधर के देखो यार तूने कितना पढ़ लिया, आज ऐसे पढ़ते हैं, मम्मी पापा कहते हैं ऐसे कर, कुछ भी नहीं हो। 4 बजे उठ, कितना ही 4 बजे उठ लो, नींद नहीं, आराम से सो के सुबह उठो, जब आराम से पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो? तुमको खुद पता है। पूरे साल जब तुम्हारे दिमाग तुमको कहता है पढ़ ले, वो सारे टाइम तुमने पढ़ा तो तुम टॉप, तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। पर जितनी बार तुम्हारे दिमाग में तुमको कहा पढ़ ले और तुम नहीं पढ़ा, वो फिर पेंडिंग होता रहेगा एक के ऊपर एक, और फिर तुमको वो सारे मौके एंड में इकट्ठे करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है वो मौके साथ साथ करते रहो, 2 में से 1 कर लो, फिर 3 में से 2 कर लो, फिर 4 में से 4 कर लो, अगले 4 मौके, अगले 5 मौके, फिर 11 4 3 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 6 बजे 11 से 6। सुबह 6 बजे देख एक्सप्रेशन, सुबह 6 बजे। और उठते कितने बजे थे सुबह? सुबह 6 बजे 6 बजे। फिर हगते कितने बजे थे? सुबह के बस 2 मिनट बाद। अच्छा, फिर आके फिर मम्मी दूध ले आती थी। अच्छा, तो मतलब 6:15 हो गई, 20 तो 6:20-15 तक तो पढ़ाई शुरू हो ही नहीं रही। टट्टी कितने ग्राम की थी? 10 20 20 30 ग्राम। हाँ, टॉपर्स की टट्टी 30 ग्राम होती है। 11 से 6 बजे तक, मतलब 7 घंटे की अपनी नींद रहती थी। ये कंसिस्टेंट अपनी नींद क्या इकट्ठे सोते थे यार? रहती थी या एंड टाइम पे ऐसा हुआ या फिर उल्टा सीधा चलता रहता था? उल्टा तो नहीं चल रहा था एंड टाइम। उल्टा सीधा कैसे बोलते हैं आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में? टॉपर हूँ भाई, मेरा शेड्यूल टाइट रहता है, नेवर उल्टा। पे था ही, वैसे ऐसे तो 10 बजे सो जाता था। अच्छा। और वैसे 10 बजे सो जाते थे, ठीक है। मतलब 7 से 8 घंटे की नींद थी, इतनी रहती थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। साल भर अपनी ऑनलाइन क्लासेस चली थी या फिर ऑफलाइन भी शुरू हो गया था? ट्यूशन नहीं गया, सिर्फ यूट्यूब से करा था। ट्यूशन कोई नहीं करा? सेल्फ स्टडी है ये इंपॉर्टेंट, ये बच्चे के इंप्रेसिव है। सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली स्टडी। मैंने बोला ना, तुमको पता है कब पढ़ना है, बस वो पढ़ो, तब पढ़ो, और जितना पता है उतना पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। कहीं पे भी? क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। और स्कूल की क्लासेस? ट्यूशन पे बच्चे लड़के लड़कियाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड माने जाते हैं, और ट्यूशन पे कुछ नहीं होता। स्कूल जाता था। स्कूल शुरू में तो टर्म 1 के टाइम पे तो ऑनलाइन होगा काफ़ी टाइम तक, टर्म 2 में ऑफलाइन शुरू हो गया होगा, ठीक है। रेगुलर था। एक चीज़ बताओ आप, स्कूल रोज़ जाता, ये भी अच्छी बात है, स्कूल रोज़ जाओ, स्कूल में मज़े करो यार, घर बैठ क्या करेंगे। इस समय जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चे का, और स्कूल रेगुलर जाओ तो मतलब थोड़ा दिमाग में पढ़ाई चलती भी रहती है। तो ये एक टिप ले सकते हो तुम कि स्कूल रेगुलर रहो, कुछ दिमाग में कुछ तो जाते ही रहेगा कि अच्छा ये है, ये याद आता रहेगा, अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है। कम से कम टॉपिक्स तो याद रहेंगे, नाम तो याद रहेंगे। तो एंड में नाम ही नहीं पता चैप्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि बच्चों के अब तो रेगुलर शुरू हो गए हैं ऑफलाइन, ठीक है। तो बच्चा ये कहता है, ये भी तो बच्चा ही है भाई, कि भैया हम 8 बजे जाते हैं स्कूल, आते हैं 2 बजे, ठीक है। कुछ बच्चों के 2 से 3 भी बच्चे आते हैं। फिर उसके बाद भैया सेल्फ स्टडी, मतलब कुछ का ट्यूशन है, कुछ ने ऑनलाइन ले रखा है, कुछ यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो भैया 2-3 बजे आने के बाद थक जाते हैं, फिर 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक ट्यूशन रहता है। फिर उसके बाद हमारे को आके थोड़ा रेस्ट करना होता है, फिर रेस्ट करने के बाद सेल्फ स्टडी 1-2 घंटे हो पाती है। उस सेल्फ स्टडी के भी टाइम में होमवर्क करना होता है, हमें स्कूल का होमवर्क हो गया, कोचिंग का होमवर्क हो गया, ये सब करना होता है। तो हम अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कैसे करें? ये तो होमवर्क में टाइम चला गया। खुद की नाइस क्वेश्चन, सही क्वेश्चन। क्या सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालें? ये कैसे तुम, जैसे अब भी तुम मैनेज कर रहे हो, 11th में आ चुके हो, तुम बता रहे हो साइंस लिया, अब भी तुम मैनेज कर रहे हो, तो क्या ऐसी चीज़ें जो तुम कर रहे हो कि उससे टाइम मिल पा रहा है सेल्फ स्टडी का? वीक में 3 to 4 डेज ही जाता था स्कूल। तो वो स्कूल वो स्कूल की तरफ से छुट्टी दे रखी थी
वो स्कूल की तरफ से छुट्टी दे रखी थी या तुम ही छुट्टी कर लेते थे? बीच में कभी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, कोई भी एक्टिविटी या एनुअल डे आ रहा है तो उस दिन छुट्टी कर लेता था वो। अच्छा, उस दिन छुट्टी कर लेते थे गाइस देखो ये भी गलत है, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करने जाना, एनुअल डे में भी पार्ट लेना है, ये हमको है ना अधूरे बच्चे नहीं बनना कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। फिर अगर सिर्फ अधूरे बच्चे बनोगे तो जैसा ये बच्चा है ना वैसा ही टीचर जैसा हो जाएगा डिट्टो। इस टीचर को देख के लग रहा है कुछ कि कोई लड़की भाव भी देगी इस टीचर को? बाल देगी इसके, चश्मा लगा हुआ है, मुंह देखियो पपीते जैसा मुँह इसका। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है हमको, लाइफ में हर चीज़ काम आती है। मैं कह रहा हूँ ना, जो पढ़ाई खाने जैसी है तो पढ़ाई डांस जैसी भी है, पढ़ाई सिंगिंग जैसी भी है, पढ़ाई ड्राइंग जैसी भी है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ऐसा मत बोलो कि पढ़ाई अच्छी है, डांस गंदा है, एक्टिविटी दूसरी, स्पोर्ट्स गंदे हैं। हर चीज़ इक्वल है, हर चीज़ करो। इसके जैसा नहीं मतलब ये गलत कराए एनुअल डे को छुट्टी लेते। क्या एनुअल डे वाले पता है एनुअल डे कैसे करते हैं? डांस करा कभी? स्टेज पे चढ़े हैं, पाँव काँपते हैं लोगों के सामने, समझो सब कुछ करो, काँपते हैं। मतलब स्कूल की तरफ से कोई छुट्टी नहीं थी, तुम अपने आप से? हाँ, तो पॉइंट ये था कि इतनी ट्यूशन, देखो भाई इतनी ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपने स्कूल के टीचर्स को पकड़ो। अगर स्कूल के टीचर में बोलता है कि टीचर दम नहीं है तो एक आधा टीचर देख लो जिससे तुम कभी डाउट क्लियर कर सको, या फिर कोई अपना तुम्हारा रिलेटिव। बस फिर खुद पढ़ो। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, ट्यूशन क्या है? स्कूल ही तो है। तो स्कूल में बच्चे होते हैं, टीचर होता है, ट्यूशन में टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिमाग से जो कॉन्सेप्ट है सारी सब रबिश है। टीचर अच्छा है, ट्यूशन का वो गंदा है। टीचर एवरेज भी चलेगा, ज़्यादा अच्छा टीचर होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा अच्छा टीचर होने के बावजूद बच्चों के मार्क्स, ट्यूशन के कितने सभी बच्चे टॉप करते हैं बताओ? जब स्कूल में जब स्कूल में जो टीचर का फेवरेट होता है वही ट्यूशन पे टीचर का फेवरेट होता है, तो इसका मतलब मैटर नहीं कर रहा ना कि ट्यूशन और स्कूल है या नहीं। एक ही बच्चा दोनों जगह टॉप कर रहा है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। खुद पढ़ो, जब तक खुद समझ नहीं आ रहा पढ़ते रहो, समझ आ जाएगा। जैसे लट्टू घुमाते हैं, घूमता नहीं, फिर घुमाते हैं, फिर घूमने लग जाता है। बस कर लेते थे कि ये मिनिमम अटेंडेंस बनी रहे, बाकी खुद छुट्टी करके अपने पढ़ाई कर रहे हो, है ना? और पपीते कुछ ऐसी चीज़ जो तुम अपने जूनियर्स को टिप देना चाहो कि यार जैसे तुमने बताया शुरुआत से। चलो जूनियर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खुद भी जूनियर है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसने एक लाइफ में माइलस्टोन अचीव किया है और उसके लिए पढ़ाई की है, कुछ किया है लंबे टाइम तक, जिसका एक रिज़ल्ट आया है। तो ऑफकोर्स एक सीनियर वाली वाइब और मैच्योरिटी इसमें बच्चे में आ गई है। तो ये टिप्स दे सकता है अभी भी जूनियर खुद ही, पर टिप्स दे सकता है। कोई और 10th का बच्चा टिप नहीं दे पाएगा। इसने कुछ अचीव किया है तो थोड़ी बहुत टिप्स दे सकता है। तो हाँ, इतना वियर्ड क्वेश्चन नहीं है। हमने स्टार्ट कर दिया था 2-3 अचीवमेंट देखो, एज मत देखो, किसी भी एज पर अचीव कर सकते हैं। घंटा, या कुछ ऐसी चीज़ कि यार ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना। 10th का बोर्ड जैसे बच्चे बताते हैं इतना हुआ बना रखा है, ऐसा कुछ। तो क्या क्या तुम 2-3 टिप्स देना चाहते हो अपने जूनियर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। देखो पहली तीनों टिप अच्छी हैं। छक्के वाली टिप की, छक्का मतलब सिक्सर वैसा नहीं, अच्छी टिप्स थी। मतलब कि पहली टिप की कंसिस्टेंसी रखो कि पढ़ते रहो, पूरे साल पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। दूसरा, टेंशन नहीं लो। इस बच्चे के मुंह से मैं ये तो मानता हूँ कि टेंशन नहीं ली इसने, तो चिल करके पढ़ा है, स्माइल भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, टेंशन नहीं लेनी, जो कि अच्छी टिप भी। इसके लिए इसकी क्लैप होनी चाहिए। और तीसरा, प्रैक्टिस करो। पर प्रैक्टिस में मैं कहूँगा कि अभी ये मत सोचना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्वालिटी प्रैक्टिस, कि एक प्रैक्टिस के बाद जो तुम्हारी गलतियाँ थी तुमने सुधार ली। ये नहीं बस अरे हाँ 50 पेपर कर लिए मैंने और गलतियाँ भी हो रही हैं। पेपर 2 करो, पर उसके बाद जो गलतियाँ 2 पेपर हुई हैं वो गलती अब तीसरे पेपर में नहीं होनी चाहिए। होए तो पहले से छोटी गलती होनी चाहिए, बड़ी नहीं, समझे? ठीक है, ग्रेट। मैथ्स वगैरह, मैथ्स एसएसटी में बहुत डर लगता है सबको। SSC होता है गवार की औलाद, टीचर। सोशल स्टडीज़ कब का जा चुका, सोशल साइंस कहते हैं, साइंस है सोसाइटी की स्टडी। ये टीचर बनेगा, पता है नहीं सब्जेक्ट होता कौन सा। उसके लिए क्या रखें? मेरी फेवरेट थी एसएसटी। तो एसएसटी तुम्हारी? ये भी SST बोलता है, पर भाई
भाई भाई एक और क्लैप भाई। जिस सब्जेक्ट पे सबकी फटती हो और बच्चा बोले ये मेरी फेवरेट है, इसका मतलब उसने टफ चीज़ को इजी करना की स्किल आ गई है। वाह भाई, दिल खुश हो गया, दिल खुश कर दिया उन्होंने। ये हुई ना बात, मेरी फेवरेट थी, कितना चिल हो गया बोल रहा है, उसका मुंह देख। मेरी तो नहीं हुई, ये क्या बोल रहा है। वाह 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 उसके लिए क्या रखें? वाह वाह वाह। मेरी फेवरेट थी एसएसटी तो। एसएसटी तुम्हारी फेवरेट थी, मेरी भी फेवरेट थी। ग्रेट, हाई फाई दो, हाई फाई। ग्रेट इसकी तो बिल्कुल नहीं थी, इसकी थी, ये गधे इसकी टीचर की नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं। ग्रेट, मेरी भी फेवरेट थी। क्या था कि मतलब मैं उसने थोड़ा सार्केस्टिकली बोला है बच्चे ने, इसने सीरियसली ले लिया, इसने थोड़ा सार्केस्टिकली बोला कि एसएसटी तो मेरी फेवरेट थी। कि थी तो नहीं, पर मुझे समझ आ गया था कि इस को पालतू कैसे बनाना है एसएसटी को। मैं तो ऐसे करता था, मैंने बच्चों को बता भी रखा है नहीं सुनना हमको, नहीं सुनना। कि यार अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है उनका एक फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट को रट लो, फिर उसके बाद जितने भी हर फ्लो चार्ट के पॉइंट्स है वो सारे लिख लो 2-3, और अपनी भाषा में लिख दो। तो ऐसे चलता होगा, मतलब अब भी ऐसे ही चल रहा है कि अपने हाँ, सदियों पुराना बाबा आदम के ज़माने का, जब पत्थरों के नीचे हम रहते थे तब का है आइडिया, अब नहीं चलता है। अच्छे आइडियाज़ हमारे पास वर्ड्स में लिख सकते हैं। अपने वर्ड्स में, वो क्या समझ नहीं होती, थोड़ी बुक की भी लिखनी होती है, अपने वर्ड्स में नहीं होता। फिर मैं भूल गया, तेरे थोड़े 99.8% थे, तेरे तो कमाए थे, पता है मेरे को। मैं भी अपने नोट्स में हिंदी में लिख लेता था, तो कोई भी मेन पॉइंट होता तो। अच्छा, नोट्स में अपने हिंदी में लिख लेते, खुद के भी नोट्स बना रहे थे तुम? हाँ, गाइस, मैच्योरिटी के, ये मैच्योरिटी के साइंस है बच्चे के। खुद के नोट्स बनाना, खुद पढ़ाई करना, खुद का टाइम वो करना, टेंशन ना लेना, दिस आर मैच्योरिटी मैन। तभी तो टॉप, ये क्वालिटी है जिससे टॉप आया। तो तुमको लग रहा होगा पढ़ाई, नोट्स बनाना, टेंशन ना लेना, ध्यान देना कि कब पढ़ाई छूट गई है, कब पढ़ाई करनी, ये है, ये बेसिस है, इसका फाउंडेशन है, इसके ऊपर पढ़ाई हुई है। अगर ये फाउंडेशन नहीं होता पढ़ाई भी नहीं होती, समझ रहे हो? गेट इट? इसलिए फर्स्ट आए कि बच्चा मैच्योर है। अच्छा, खुद के नोट्स बनाने में क्या चीज़ रखते थे, किस तरह से क्या पैटर्न रहता था नोट्स का? कभी आपके नोट्स रिफर कर लिए, कभी लेक्चर से, तो सबको इकट्ठा शॉर्ट ये बात फिर से बोल एक बार। नोट्स बनाता था। अच्छा, सबको इकट्ठा करके शॉर्ट नोट्स बना लिए, और एंड टाइम पे हमने उन शॉर्ट नोट्स को यूज़ करा रिवीजन के लिए, ठीक है? और जो पेपर के बीच का गैप होता आधी था, बात तो ऐसी हाँ बोल रहे हैं, हाँ क्या बोलूँ, हाँ बात बोलेंगे लड़कियाँ, अरे अरे एकलव्य तुमने ये वो, तुम उसकी बात हाँ में, मतलब उसकी बात अच्छी थी, मतलब भाई मुझे समझ भी नहीं रही थी, मतलब हाँ कर रहा था। उस समय कैसे रिवीजन होती थी? पेपर के बीच के गैप में 1 या 2 दिन रिवीजन करता था, बाकी टाइम से सैंपल पेपर लगाता था। बीच में भी सैंपल पेपर लगते थे? ठीक है। बीच में भी सब तो लगता है कि छोले कुलचे वाले वहाँ पे लगाता है। अच्छा, उस दो गलियों के बीच में भी एक और है, वहाँ भी लगता है? हाँ वहाँ भी है, लगाता छोले कुलचे लग रहे हैं यहाँ पे। पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक पैटर्न नोटिस हो रहा है कि सैम्पल पेपर की एक ठरक बच्चे में आ रही है। ये ठरक मैं कहूँ कि हर चीज़ की ज़्यादा होना गलत होता है, तो इतना भी सैम्पल पेपर मत करो। मैं कह रहा हूँ थेरी सैम्पल पेपर करो, पर ऐसे किसी भी चीज़ की एक डर मत बना लो कि भाई सैम्पल पेपर नहीं की तो। थोड़ा सा डर ये होना चाहिए कि इनफ करने हैं, पर पागली नहीं हो जाना सैम्पल पेपर के पीछे। ठीक है, मैंने एक 15 दिन का टाइम टेबल टाइप दिया था, क्या उस हिसाब से फॉलो हो रहा था? ना, हाँ फॉलो करा था। अच्छा, उसको फॉलो करा था। करा था, ग्रेट। 2 दिन करा था, फिर नहीं किया, ये नहीं बताया इसने, 2 दिन किया था सिर्फ। ग्रेट, हाँ ग्रेट यार, बस यही कुछ चीज़ें पूछनी थी। ठीक है, जूनियर्स को तो तुमने टिप दे ही दी है, और बाकी कुछ ऐसे मोह माया वाले चक्कर तो तुम्हारे लग नहीं लगे मेरे को, ऐसे बातें करके। मोह माया वाले चक्कर तो लग रहे, मतलब लड़कियों के पीछे तुम भागे नहीं, सब है भाई दिमाग में, सब चलता है, और जो बच्चे टॉप करते हैं ना वही लड़कियां पटाते हैं। ये भी डाउट है, मेरा दोस्त फिर से लड़की पटे टॉप भी आया, क्योंकि पढ़ाई जस्ट किसी भी एक्टिविटी लड़की पटाने की तरह ही है। अगर इसने पढ़ाई में हिम्मत और मेहनत दिखाई तो उसको हिम्मत और मेहनत करनी आ गई। हिम्मत और मेहनत करने की, इसको डर नहीं लगा कि सामने करते हैं भाई सॉल्व, क्या हो गया, डरना क्या, मैथ्स करते ना, डरना क्या है। वैसे लड़की के साथ डरना क्या, मेहनत करते ना, पढ़ जाएगी। इसकी पढ़ चुकी है, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, और नहीं पढ़ी तो बहुत जल्दी पढ़ जाएगी 11th में।
नहीं, फ़ोन वगैरह क्या रहता था, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन वगैरह? फोन से तो पढ़ाई करता था, सोशल मीडिया में तो है ही नहीं मेरा। इसके दिमाग पे सोशल मीडिया है तो मतलब पक्का चेक किया है। पूछा किसने सोशल मीडिया, किसने पूछा? उसने वर्ड यूज़ भी नहीं किया सोशल मीडिया, सोचो गेम्स हो। इसका मतलब बस ये पेपर तक ही रुका हुआ है। अभी जैसे पेपर ख़त्म है ना, फिर से सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया सब खुल जाएगा इसका, सब खुलेगा भाई। अभी तो ठरक चढ़नी शुरू हुई है, बच्चा बड़ा ही हो रहा है अभी तो सब होगा। कोई नहीं है, कोई किसी पर अकाउंट पर नहीं। मेरा पॉइंट ये था कि दिमाग में इसके सोशल मीडिया वर्ड है, इसका मतलब कि इसको पता है कि ये सब करना है और मैं इससे दूर भाग रहा हूँ। और जब तुम किसी चीज़ से बहुत दूर भागते हो ना, वो चीज़ तुम्हारे पास और खींची चली आती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, नहीं, कुछ नहीं, सबसे कटे हुए हैं। ड्रामा ग्रेट यार, ग्रेट। अभी मेरा Great सेमिनार कुछ हुआ था, नहीं है। मैंने इसी के ऊपर काफ़ी बात करी थी। कोटा के होना चाहिए, हर अकाउंट होना चाहिए हमारे कंट्रोल में। भागना क्यों भाई किसी चीज़ से? हमारी मर्जी करेंगे तो नहीं करेंगे। बहुत फ़ायदा तो भाई इंस्टाग्राम के, पेपर ऊपर नोट्स शेयर कर दिए, सब कुछ शेयर कर दिए। कि सेल्फिश पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों को तो कुछ दे नहीं रहा, अकेला टॉप आ गया। सबके साथ टॉप करो भाई। भी बच्चे थे वहाँ पे, है ना, कोटा में सेमिनार हुआ था, तो उसमें भी यही चीज़। मैं कह रहा हूँ तुमको अगर अपने और अच्छे मार्क्स लाने तो सैम्पल पेपर करने की जगह अपने दोस्तों को पढ़ाओ। अपने दोस्तों को पढ़ाओगे ना, पढ़ाने से कॉन्सेप्ट और जल्दी क्लियर और डीप हो जाता है। क्योंकि तुम पढ़ाते हो और तुमको फील होता है तुम ढंग से समझा नहीं पा रहे, तो तुमको एकदम से हाईलाइट हो जाता है कि यार मेरे को समझ नहीं आया ये पूरा ये। अगर तुम किसी को कुछ ढंग से समझा सकते हो ना, तब तुमको हुआ है। तो सैम्पल पेपर करने की जगह मैं बताऊँगा अपने दोस्तों को पढ़ाओ। उनको पढ़ाओगे तुम्हारी रिविजन बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर सैम्पल पेपर करोगे, मक्खन हलवा लगेगा, हलवा। क्या टिप दे दी भाई। बात करी थी हमने। और तुम्हारे दोस्तों को बोला भी, फेल होने वाला पास हो जाएगा, पास होने वाला थोड़े अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, थोड़े अच्छे मार्क्स वाला तुम्हारे साथ आस पड़ोस में आ जाएगा। डरते क्यों? तुम पढ़ा रहे हो, तुम उससे हमेशा आगे रहोगे, डरना मत। क्योंकि तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा अच्छे ही होंगे, कम नहीं होंगे। तुम आगे ही रहोगे, डोंट वरी। कभी मत डरो पढ़ाने से, हेल्प करने से। जब तुम किसी की हेल्प करते हो तो तुम उससे 2 कदम और आगे चले जाते हो। वो भी 1 कदम आगे आता है, लेकिन तुम उससे 2 कदम और आगे चले जाते हो। तो नेवर बी सेल्फिश। सबका भला करो, खुद का भी भला करो, तो खुद का भला होगा। बच्चों का आया था रिस्पांस कि हाँ भैया, इसके बिना भी ज़िंदगी चल सकती है। जैसे इस समय है ना कि सबके अंदर ये फोमो रहता है कि भैया इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट नहीं डाली तो दुनिया हमें भूल जाएगी क्या, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं रहता होगा। और बाकी यूट्यूब चलता होगा, क्योंकि खुद क्वेश्चन पूछा, खुद ही आंसर दे दिया। ऐसा कुछ तो नहीं रहता होगा। तुम कह रहे हो यूट्यूब से ही सारी पढ़ाई रहती थी। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा यार, जितने भी देख रहे हैं, कि तुम्हारे भाई सामने सच भी तो बता भाई, यूट्यूब पे उन वीडियोस के अलावा दूसरी वीडियोस भी देखेंगे ना, देखे होंगे कभी कभी तो मन करता होगा एक बार डोरेमोन देख ही लिया, एक बार तो कुछ और देख ही लिया, एक बार पोकेमोन देख ही लिया। वो भी तो बता दो यार। अगर टॉपर वो बताया ना कि भाई नॉर्मल में तुम बच्चों ऐसा ही, अभी बच्चों के दिमाग में ये थॉट जा रहा होगा कि भाई हर चीज़ बंद करनी पड़ेगी, हर चीज़ तभी टॉप आएगा। दूसरे वीडियोस भी देखे होंगे उसने, बंदा कह रहा है टेंशन मत लो, उसके मुंह पे उछल किया उसने, तो वो भी अगर शेयर कर देता है तो अच्छा रहता। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जो बच्चे ये कहते हैं कि भैया कोचिंग लें, हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे सामने लाइव बैठा है। मैं बोलूँ, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, ठीक है। ये बंदा तुम्हारे सामने बैठा है, इसने खाली यूट्यूब से 99.8% कम नहीं होते, ठीक है। मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि हाँ यार इतने नंबर आ सकते हैं ला। और बच्चे को भी नॉर्मल लग रहा हो कि यार 99.8% आ तो गए और अच्छा भी लग रहा है, पर जो 99.8% की जो हाइप होती है वो हाइप आ भी रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें नॉर्मल ही हैं, खाना वैसा ही हो रहा है, सब वैसा ही चल रहा है। और दूसरी बात, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ट्यूशन मतलब बहाने तुम कितने भी ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर तुम सेल्फ स्टडी करोगे, इसने यूट्यूब से स्टडी किया, मतलब इसने सेल्फ स्टडी किया, इसने खुद के दिमाग के जहाँ पे गांठें बंधी हुई हैं उनको खोला है। वो गांठें तुम ही खोल सकते हो, कोई टीचर नहीं खोल सकता। टीचर तुमको थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन खोलनी तुमको ही पड़ेगी। और थोड़ी हेल्प तो इसने ली है सबसे, थोड़ी कितनी यूट्यूब से हेल्प तो ले रहा है दूसरे से, इससे शोभित नरवान से भी तो हेल्प ही ली है इसने। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, तुम खुद कर सकते हो और खुद करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। और बहाने बनाओगे तो कितने ही बहाने ले आओ, कभी कुछ नहीं होगा। आना तो बहुत दूर की बात है, हर सब्जेक्ट में से 100 नंबर, एक में 99। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है तुम्हारे सामने। दम होना चाहिए, पहली चीज़ कंसिस्टेंट रहना है। दूसरी चीज़ दिमाग में सोच के भी रखना है कि हाँ यार कुछ बड़ा उखाड़ लूँगा। दिमाग में
होगा तुम्हारे शुरू में ही होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो तगड़ा कर ही लेंगे, रहेगा ऐसा दिमाग में होगा। क्यों? बोल। हाँ, हाँ शुरुआत में था। शुरुआत से ही था कि कुछ ना कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। तो 2 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंट रहो। पहली चीज़, तुम शुरू में रहेगा कि यार हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि दिमाग में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे हॉट डॉग गोलगप्पा अंदर मुंह में जाता है ना, वैसे पढ़ाई करनी है कि अच्छा आज पढ़ाई आ गई, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा ये आ गया पढ़ लेते हैं, बस अपने आप मक्खन हो जाए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट इसलिए सही है कि अपनी पढ़ाई के मौक़ों की रेस के पीछे मत रहो। जैसे मौका आता है उसको पढ़ डालो। उसमें तुम अगर पेंडिंग छोड़ते रहोगे तो फिर आगे दब जाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि जब जब पढ़ना था तब तब पढ़े बस। और देखो तुम स्कूल में एडमिशन दे रखा है और तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम्हारा करियर ही उस टाइम स्कूल ही है, तो ध्यान दे दो। या फिर कह ही दो कि भाई स्कूल बस पास होने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तब तुम अपना ध्यान कहीं और लगा लो। पर अगर वो नहीं है तो और कुछ करने को भी तो नहीं है, तो यही कर लो। नहीं कर पा रहा, कुछ दिन डिमोटिवेशन भी आएगा, कुछ समय लगेगा कि यार क्या बेकार चल रहा है। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो इस भाई जैसा रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा भी इंटरव्यू हो रहा होगा। मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, आगे बड़े बड़ी चीज़ों में भी इंटरव्यू होगा। अरे वाह यार, हम थोड़ी हम्बलनेस दिखाई बंद रहे, इसके लिए भी एक बार हो जाए। मैं तो कुछ भी नहीं। नाइस, चलो है ना। और बस तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आगे बढ़ा देनी है। ग्रेट ठीक है जी, समाप्त। देखो भाई ये बंदा इसका फ़ैन है, देखो ये इसको लाइक करता है। टैग मतलब इसकी वो टैग लाइन भी याद थी इसको, और ऐसे पंच दे रहा उसको, तो ये लाइक तो इसको करता है, ये तो है। करते हैं आज यहीं पे। एनीवे तो ये मुझे पता नहीं इसने खुद ने क्या किया है, एक बार देखें। निर्वाण श्रवाण ने खुद क्या किया हुआ है, कौन है ये? इंस्टाग्राम। Sorry, this page is not available. तो पॉइंट यही है कि मैंने तुमको बता ही दिया पूरी वीडियो में क्या क्या करना होता, क्या नहीं करना होता। वीडियो अच्छा था, रिएक्ट करके मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और जहाँ तक मुझे लग रहा था मज़ा, मतलब कि अच्छा वीडियो रहेगा, उतना ही मज़ा आया। थैंक यू द्रोण, माय कज़न, फॉर दिस वीडियो। लाइक कर देते हैं वीडियो को। कंग्रेचुलेशंस टू एकलव्य जोशी for topping the exams and showing everyone कि if you work hard and if अगर तुम खुद मेहनत करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पर ये मेहनत जो इंसान जितनी चिल रह के करेगा वो उतना ही अच्छा और ज़्यादा मैच्योर बंदा बनेगा। और एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ के साथ, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। कुछ दिन पढ़ो, कुछ दिन छोड़ के देखो क्या होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते डरो मत, बस जो इंस्टिंक्ट अंदर से आए वो करो। पढ़ने का मन करे पढ़ो, खेलने का मन करे खेलो, और फिर देखो लाइफ में होता क्या है। खाने का मन करे खाओ, टीवी का टाइम देखो, कह दो भाई मैं कर लूँगा, डोंट वरी। और फिर पढ़ने का मन करे तो पढ़ो भी। यूँ लगे कि भाई डर लग रहा है कि भाई पीछे रह गए तो पढ़ो। हर अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो और फिर देखो कि निकलता क्या है, तुम कहाँ खड़े होते हो, और सब ठीक रहेगा। जस्ट फॉलो इंस्टिंक्ट तुम्हारी इंटेलिजेंस है, तुम्हारा खुद का वो है। खुद उसको फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा, और अगर करोगे तो सब होगा। बस डरना नहीं है। और दुनिया की सभी सबसे ज़रूरी बात, पेरेंट्स की, टीचर्स की, दुनिया की सारी एडवाइसेस को थूक दे रहा है। थूक नहीं सुननी, सिर्फ एक एडवाइस सुनेंगे, खुद की, बस। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम काफ़ी हैं, खुद अकेले केपेबल है। ज़्यादा हमारी परवाह मत करो, हमको आता है। सिंपल सेंटेंस की, हमको आता है, हम कर लेंगे। नमस्ते।